हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एप्टिज्म के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम सीखने वाले हैं सीएसएस की बॉर्डर प्रॉपर्टी। तो बॉर्डर है वो क्या करती है, कोई भी आपके पास हो ऑब्जेक्ट हो उसको आपको बॉर्डर प्रोवाइड करनी है, ठीक है ना। तो उसको आप सीएसएस के थ्रू बॉर्डर प्रॉपर्टी के थ्रू बॉर्डर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एक हम देखेंगे बॉर्डर और दूसरी देखेंगे बॉर्डर रेडियस। तो बॉर्डर रेडियस क्या काम करती है? बॉर्डर रेडियस काम करती है कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसको उसके कॉर्नर को थोड़ा कर्व करना है तो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ज्यादा कुछ बातें ना करते हुए सीधे चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो यहाँ पर मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, बॉर्डर डॉट HTML। उसका स्ट्रक्चर क्रिएट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक डिव ले लेता हूँ। डिव बेसिकली किसके लिए यूज होता है कि डिव बेसिकली यूज होता है कोई भी हमारे पास स्ट्रक्चर है, ओके, उसको एक स्टाइल प्रोवाइड करनी है यूजिंग सीएसएस। तो एक डिव यूज होता है और एक यूज होता है सेक्शन। आप डिव और सेक्शन दोनों में से कोई भी को यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक क्लास प्रोवाइड कर देता हूँ, क्लास का नेम रख देता हूँ बॉक्स, ओके। और यहाँ मैं इंटरनल सीएसएस यूज करने वाला हूँ स्टाइल, उसके अंदर एक क्लास क्रिएट की देता हूँ बॉक्स। यहाँ मैंने प्रोवाइड की क्लास की बॉडी और क्लास का नेम रखा बॉक्स। तो यहाँ मैं प्रोवाइड करूंगा बॉर्डर प्रॉपर्टी, बॉर्डर। तो बॉर्डर में टोटली 3 पैरामीटर आएंगे। पहला पैरामीटर रहेगा कलर्स, दूसरा पैरामीटर रहेगा कि आपको बॉर्डर की थिकनेस कितनी चाहिए, और तीसरा पैरामीटर रहेगा कि भाई आपको बॉर्डर की स्टाइल कैसी प्रोवाइड करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं पहले जो कलर है कलर प्रोवाइड करता हूँ ऑरेंज। यहाँ कुछ भी नहीं आप प्रोवाइड करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपको मीडियम बॉर्डर मिलेगी, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ बॉर्डर का जो स्टाइल है वो प्रोवाइड करता हूँ सॉलिड। और यहाँ पर हाइट प्रोवाइड कर देता हूँ जो मेरे डिव है उसकी, या मैं हाइट प्रोवाइड कर देता हूँ 50 पिक्सल्स। तो इतना मैं रन किए देता हूँ, ओके। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो मेरा डिव है उसको एक मीडियम साइज की बॉर्डर मेरे को मिल रही है, ठीक है ना। तो उसके बाद और एक क्लास में क्रिएट कर देता हूँ, उसका नाम नेम रख देता हूँ बॉर्डर बॉक्स 1। और यहाँ भी प्रोवाइड कर देता हूँ बॉक्स 1। और इन बिटवीन थोड़ा सा गैप रहे तो मैं यहाँ BR प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ हम उसकी जो थिकनेस है वो चेंज करेंगे। यहाँ पर मैं प्रोवाइड करता हूँ थिक। तो आप देखेंगे जो एक्चुअल बॉर्डर मेरी मीडियम साइज से मिल रही थी उसके अलावा बजाय अभी मेरे को थोड़ी ज्यादा बॉर्डर मिल रही है, ठीक है ना। और एक ऑप्शन और मिलेगा थिन, तो थोड़ी पतली बॉर्डर आपको गेट होके मिलेगी, ओके। अगर आप कस्टम बॉर्डर रखना चाहते हैं तो कस्टम भी रख सकते हैं। यहाँ मैं प्रोवाइड कर देता हूँ 10 पिक्सल्स, ओके। आप देखें यहाँ पर मेरे को 10 पिक्सल्स की बॉर्डर मिल रही है, ओके। अभी जो मैं यहाँ प्रोवाइड करता हूँ कि भाई मेरे को एक पर्टिकुलर बॉर्डर पे वर्कआउट करना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ प्रोवाइड करता हूँ बॉर्डर टॉप, ओके। तो टॉप बॉर्डर का मेरे को कलर रखना है पर्पल, ओके। और जो यहाँ पर उसका जो 10 पिक्सल साइज रख देता हूँ। और यहाँ पर जो उसकी स्टाइल है वो स्टाइल मेरे को रखनी है डैश। तो आप देखेंगे कि भाई जो मेरी टॉप बॉर्डर है और टॉप बॉर्डर का कलर और उसकी स्टाइल मेरे को चेंज होके मिल गई है, ठीक है। उसके बाद मेरे को देखना है बॉर्डर बॉटम। तो बॉर्डर जो बॉटम है उसका सिर्फ मेरे को कलर चेंज करना है, ओके। तो आप देख सकते हैं सिर्फ मैं यहाँ पर कलर भी चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद देखेंगे बॉर्डर लेफ्ट विड्थ 5 पिक्सल,
जो हमने 10 पिक्सल दी है उसको मैं यहाँ पर 5 पिक्सल से सेट करता हूँ। तो ओनली आपको विड्थ उसकी चेंज करनी है तो आप विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। और बॉर्डर राइट स्टाइल चेंज करनी है तो आप देखेंगे इतनी स्टाइल हमको यहाँ पर मिलती है। मैं यहाँ पर स्टाइल देता हूँ डॉटेड, तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरे को डॉटेड बॉर्डर मिल गई है। ठीक है, तो इसके बाद मैं और डिव लेता हूँ। ओके, जिसमें हम 1 बाय 1 उसकी कितनी स्टाइल है वो देखेंगे। तो यहाँ पर एक क्लास क्रिएट किए देता हूँ box2, हाइट उसकी मैं रखता हूँ 80 पिक्सल और बॉर्डर प्रोवाइड करता हूँ यहाँ पर रेड एंड 10 पिक्सल्स एंड सॉलिड। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं 1 बाय 1 उसकी स्टाइल। ओके, इसमें जो हमने देखा वो देखा कि भाई पर्टिकुलर बॉर्डर पर आपको काम करना है तो आप किस तरह कर सकते हैं। तो सॉलिड, उसके बाद डॉटेड, तो यहाँ देखेंगे कि मेरे को डॉटेड बॉर्डर मिल रही है। उसके बाद डैश, तो डैश टाइप की यहाँ पर मेरे को बॉर्डर मिल जाएगी। ओके, ये सब बॉर्डर की स्टाइल है जो CSS आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद ग्रूव, तो ग्रूव टाइप की आपको बॉर्डर मिलेगी। ठीक है ना, तो आप यहाँ देखेंगे 2 शेड में आपको बॉर्डर मिल रही होगी, आप देख सकेंगे। ठीक है ना, एक डार्क शेड है और एक थोड़ा लाइट शेड है, तो उसका अपोजिट। ओके, तो ये उसका अपोजिट हुआ। आप देखेंगे जो ये शेड था वो बॉटम में था और जो ये शेड था वो हमको टॉप में मिल रहा था। ठीक है ना, तो ये ग्रूव का अपोजिट है। उसके बाद हम देखेंगे इनसेट, तो आप देखेंगे एक डार्क शेड और एक लाइट शेड, दोनों के कॉर्नर हमको यहाँ मिल रहे हैं। ओके, उसके बाद उसका जो अपोजिट साइड है वो आउटसाइड। ओके, तो आप देखें जो ये वाला पार्ट था वो टॉप में चला गया और जो टॉप वाला पार्ट था वो बॉटम में मेरे को मिल रहा है। ये भी दोनों अपोजिट साइड वर्क करते हैं। उसके बाद डबल, अगर आपको डबल बॉर्डर चाहिए तो आप डबल बॉर्डर भी यहाँ यूज कर सकते हैं। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस तरह से आप बॉर्डर को, क्लास को, यहाँ प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं यूजिंग अ क्लास, यूजिंग आईडी। ओके, तो ये हमने देखा कि भाई बॉर्डर को किसी ऑब्जेक्ट के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ हमने डिव लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं। जितने भी हम HTML में टैग सीखे हैं उस पर आपको बॉर्डर प्रोवाइड करनी है तो आप इजीली कर सकते हैं यूजिंग अ बॉर्डर प्रॉपर्टी। ओके, उसके बाद हम देखने वाले हैं बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस डॉट HTML, तो यहाँ पर मैं एक डिव लेता हूँ, उसका क्लास प्रोवाइड करता हूँ बॉक्स, एक BR, टोटल 3 डिव में यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ। क्लास का प्रोवाइड कर देता हूँ बॉर्डर 1, बॉक्स 1 और बॉक्स 2। स्टाइल डॉट बॉक्स, तो यहाँ पर उसकी मैं हाइट रखता हूँ 100 पिक्सल्स, विड्थ भी प्रोवाइड करता हूँ 100 पिक्सल्स और बॉर्डर प्रोवाइड करता हूँ ब्लैक एंड सॉलिड। ओके, तो ये मेरे को 3 बॉक्स चाहिए तो मैं यहाँ करता हूँ 1 एंड 2। ओके, तो पहले देखते हैं हम इसका मेरे को कैसा आउटपुट मिल रहा है। आप देखेंगे मेरे को यहाँ 3 बॉक्स मिल रहे हैं, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा बॉक्स, बॉक्स 1 और बॉक्स 2 कलर जो क्लास है वो मेरे को यहाँ पर अप्लाई होके मिल रहा है। अभी जो बॉक्स वाला क्लास है उस पर मैं अप्लाई करता हूँ
बॉर्डर रेडियस 30 पिक्सल्स। ओके, तो आप देखेंगे कि चारों के चारों जो कॉर्नर है वो कॉर्नर मेरे को यहाँ पर कर्व होके मिल चुके हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो दूसरा वाला क्लास है उस पर मैं प्रोवाइड करता हूँ बॉर्डर रेडियस, और यहाँ पर जो टोटल चार उसके पैरामीटर, पहला वाला पैरामीटर तो उसको मैं प्रोवाइड करता हूँ 0 पिक्सल, दूसरा वाला 60 पिक्सल, फिर से 0 पिक्सल और 60 पिक्सल। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो 0 मीन्स 1 2 3 एंड 4, टोटल 4 पैरामीटर्स यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, तो इंडिविजुअल कॉर्नर कोई भी है उसको आपको कर्व करना है तो आप इजीली कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ मैं प्रोवाइड करता हूँ बॉर्डर रेडियस 100 पिक्सल्स। ओके, तो यहाँ पर आप राउंड शेप में इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको राउंड शेप क्रिएट करके देगा। उसके बाद जो कोई भी CSS की प्रॉपर्टी है वो आप सेट करते हैं। लाइक मान लीजिए कि मेरे को इसका यहाँ पर बैकग्राउंड कलर सेट करना है। ओके, तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड कर देता हूँ। तो आप देखेंगे जो मेरा शेप यहाँ क्रिएट होके मिला है उतने में जो बैकग्राउंड कलर है वो मेरे को सेट होके मिल गया है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे बॉर्डर कोलैप्स, बॉर्डर कोलैप्स .html। ओके, तो उसके लिए मैं पहले यहाँ पर एक टेबल क्रिएट कर देता हूँ, बॉर्डर उसकी प्रोवाइड कर देता हूँ 1, एक th जो हमने यहाँ HTML में सीखा था स्ट्रक्चर। ओके, सीरियल नंबर, और यहाँ पर मैं प्रोवाइड करता हूँ नेम td 1 सीरियल नंबर, नेम एप्टिज्म 2, रवि 3, प्रशिल। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक टेबल क्रिएट किया हुआ है और यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे को यहाँ एक टेबल मिल रहा है, और जो टेबल है वो जो बॉर्डर है मेरे को यहाँ डबल टाइप की बॉर्डर मिल रही है। ओके, तो यहाँ पर मैं एक इनलाइन स्टाइल शीट प्रोवाइड करता हूँ बॉर्डर कोलैप्स, और यहाँ उसकी प्रॉपर्टी जो वैल्यू है प्रोवाइड कर देता हूँ कोलैप्स। आप देखेंगे मेरे को यहाँ पर एक जो ड्यूल टोन में बॉर्डर मिल रही थी वो सिंगल टोन में मिल रही है। यहाँ पर मैं एक का एट्रीब्यूट यूज करता हूँ बॉर्डर कलर, यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ ब्लैक। आप देखेंगे जो यहाँ सिंगल बॉर्डर मेरे को गेट होके मिल चुकी है। ओके, एक बार यहाँ रिमूव करके मैं आपको दिखा देता हूँ इस बॉर्डर कोलैप्स को। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पर डबल बॉर्डर मिल रही है, उसको सिंगल करने के लिए हम यहाँ यूज कर सकते हैं बॉर्डर कोलैप्स। ओके, तो आज के जो सेशन था उसमें हमने सीखा कि जो बॉर्डर है तो बॉर्डर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, पर्टिकुलर जो बॉर्डर है और पर्टिकुलर बॉर्डर पे कैसे काम कर सकते हैं, उसकी स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं, कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, उसकी विड्थ कैसे चेंज कर सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के तरह। फिर हमने देखा कि भाई जो कोई भी मेरे पास ऑब्जेक्ट है उसको मेरे को कर्व करना है, ठीक है ना, उसके जो कॉर्नर है उसको कर्व करना है। ओके, और वो इमेज पे यूज करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप बॉर्डर रेडियस को यूज कर सकते हैं। ओके, और लास्ट में हमने देखा कि कोई भी मेरे पास टेबुलर फॉर्मेट है और टेबुलर फॉर्मेट को मेरे को सिंगल बॉर्डर में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, जो उसकी बाय डिफॉल्ट बॉर्डर आते हैं उसे तो सिंगल बॉर्डर में कन्वर्ट करना है तो हम बॉर्डर कोलैप्स का यूज कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे ही हमारे जो वीडियो है वो
देखने के लिए हमारी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो कमेंट करना भूलना मत। थैंक यू फॉर वॉचिंग एप्टिज्म।